सर मेरा एक डाउट है। मतलब क्वेश्चन नहीं है, ग्राफ है, तो मैंने पूछिए। आपको भेजा है। वो हम्म मैंने ठीक अंका है ना, काई स्क्वायर का, और थ्योरम है मैं जानता हूँ, बट मेरा कंफ्यूजन है। हम्म चलिए तो एक मिनट, आपने भेजा है ना, देखते हैं वन बाई वन जिनका आया है। सो ओके सर। हाँ, क्या पूछना है पूछिए आपको। तन्मय, हाँ। यस सर, मैंने आपको भेजा है। मेरा एक कॉन्फ्यूजन है। मैंने एक ठीक ड्रॉ किया है ना, मतलब वो इनका मतलब अच्छा, वो लेस देन ग्रेटर देन सो डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ने पे क्या होता है, ग्राफ है ना, जैसे मान लो ये है और फिर ये हो जाएगा। डिक्रीज होता है। हाँ, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 और 6 है ना, जितना बढ़ाएंगे उतना आगे चली जाएगी, 9 लेट से इस टाइप का कुछ होगा। ठीक है, आपने सही ग्राफ बनाया है। ठीक है ना, हाँ सही है, आपका ग्राफ सही है। वो देन तो वो वो तो इंटरवल। ऑनलाइन भी देख सकते हैं, जैसे एग्जैक्ट बनाना थोड़ा मुश्किल रहता है। अगर आप यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, जैसे आप जो पूछ रहे हैं ना, तो मान लो काई स्क्वायर जो पीडीएफ है, तो उसका अगर हम पीडीएफ का ग्राफ देखिए, ये देख लो रफली। सो ये जो फिगर है ना, देखिए इसको ठीक से, ये पूछ रहे हैं ना आप, तो मेनली आप देखिए ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 वाला ये ग्राफ है ना, ये दिख रहा है। ये मेनली 1 2 के लिए, तो 2 के लिए तो एक्सपोनेंशियल हो जाता है ना, 1 के लिए ट्रिवियल है। मेनली 3 4 के देखिए, तो 3 और 6 को देखो, तो ये 6 वाला है, 3 4, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, काई स्क्वायर 3, काई स्क्वायर 4, काई स्क्वायर 6। ठीक है, क्लियर है। यस सर। हाँ और मतलब ये। मैंने वहाँ पे ये लिखा है, मतलब कोई ऐसी इक्वेशन वो डिफरेंट ठीक है। डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ का आप ग्राफ देख सकते हो कि एक्स के रेस्पेक्ट में वो कैसा बिहेव करता है, जो मैं यहाँ कह रहा था। तो ये है ना। तो ये जो मैं कह रहा हूँ कि ये जो वाला पार्ट है ना, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम यही लिख देता हूँ। सो दिस इज काई स्क्वायर 3 का ग्राफ है, ये काई स्क्वायर 3, ये है काई स्क्वायर 4, ये है काई स्क्वायर 6, उसके अकॉर्डिंग ये है काई स्क्वायर 9। ठीक है, और जब एन एन इन्फिनिटी को जाता है तो नॉर्मल जैसा हो जाएगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल जैसा हो जाएगा, है ना। ये चीज़ है, ठीक है। ओके उसके ना। बिलो में मतलब कोई इंटरवल का ये इक्वेशन। हाँ वो ठीक है। सो वो आप देखो कि आप स्मॉलर रीजन काउंट करो, आसान रहेगा पीछे वाला ना। जैसे किसी पॉइंट के पीछे का रीजन अगर आप काउंट करोगे ना, जैसे मैं आपको यहाँ बताऊँ जो आप कहना चाह रहे हैं, कि अगर मैं यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ कर दूँ, कौन से कलर विजिबल होगा, ये लो विजिबल होगा, जैसे मान लो ये है। सो आपका क्वेश्चन में जो जरूरत है आई थिंक 0 पॉइंट समथिंग की, मान लो ये लाइन देखो, इस लाइन को, ये 0 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, इस लाइन दिख रहा है येलो वाला। सो मान लो ये यस रैंडम सर। वेरिएबल, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, समझने के लिए। एक्स है काई स्क्वायर 3, ठीक है, इसको मान लो ये एक्स है काई स्क्वायर 3, वाई है काई स्क्वायर 4 और जेड है काई स्क्वायर 6, ऐसा। तो क्या होगा। ठीक है, तो x है काई स्क्वायर 3, और मान लो अभी के लिए y जैसे लिया काई स्क्वायर 4, या z ले लो चाहो तो, है ना।
तो जैसे अभी मैं कह रहा हूँ कि जेड, मान लो जेड है, या वाई ले लें, इसको छोड़ो, इसको कंपेयर, आपको इसको कंपेयर करना है ना, इसको वाई ले लेते हैं। तो आपको कंपेयर करना है काई स्क्वायर 6 के साथ। तो मान लो जैसे वाई है काई स्क्वायर 6, और ये कोई नंबर है ना, ये इसकी बात कर रहा हूँ, ये कोई नंबर है, ये येलो कलर था ना, मिट गया है। सो इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये कोई है ना नंबर है 0 पॉइंट समथिंग। तो ये ए है मेनली, है ना, वो नंबर 0.1 होगा क्वेश्चन में जो आया है। तो इसमें क्या रिलेशन है, प्रोबेबिलिटी x लेस देन 0.1, बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ ये समथिंग, है ना, और प्रोबेबिलिटी y लेस देन 0.1, इस बीच में क्या साइन आएगा, मोर देन, लेस देन, इक्वल टू, क्या आएगा, क्या लग रहा ग्रेटर देन। है ना। तो x जो है काई स्क्वायर 3 है ना, तो ये x लेस देन 0.1 मतलब बिलो प्रोबेबिलिटी, है ना, और ऐसा है, तो ये ग्रेटर देन आएगा। ठीक है, तो यही ऑप्शन है, एग्जाम में आप देखेंगे तो अराउंड, गेट में भी आया, जैम में भी आया, ये क्वेश्चन दोनों में आया पी हुआ है। वाई क्यू का। हाँ, जैम के भी और गेट के भी, दोनों में आया ये क्वेश्चन अराउंड यस PYQ सर, का। थैंक यू। जी थैंक यू, चलिए नेक्स्ट आते हैं। सो सर भेजा हुआ आपको क्वेश्चन।